नबिय्यिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काफ़ी देर से आप हज़रात नादो मनक़बत और तकरीर समात कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए और हम तमाम को हज़रत सैयद कालू बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अपने नबी की शान बयान करते हुए लिखते हैं, सरबर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरबर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस वैबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो बस वैबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, कह लेंगे सब कुछ उनकी सनाख्वा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, जिसके ज़बान मुबारक के बारे में इमाम इश्क़ मोहब्बत बयान करते हैं, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, जिसके हाथ को आला हज़रत ने देखा तो पुकार उठे, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, जिसकी पेशानी को बरेली के आला हज़रत ने देखा तो पुकार उठे, जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, जिसकी मुस्कुराहट को मेरे आला हज़रत ने देखा तो पुकार उठे, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की अज़मत को लाखों सलाम। दुनिया में लोगों ने अपने आशिकों की, अपने महबूब की न जाने कैसी कैसी तारीफ़ें की हैं, लेकिन कुर्बान चाहिए आला हज़रत की शख्सियत पर। जब आला हज़रत ने नबी के होठों का जिक्र आता है तो पुकार उठते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, होठों को बयान कर रहे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक सब दीनों में, सब मजहबों में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे सुपीरियर अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। क्या है मजहब इस्लाम? जिसके हम मानने वाले हैं। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार अंबिया इकराम को दुनिया में मबूस फरमाया। तमाम अंबिया का दीन एक है इस्लाम, लेकिन उनकी शरीयतें जोगाना थी, अलग अलग थी, डिफरेंट थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको दुनिया में एक ऐसी शख्सियत को भेजा जिसने ये बताया है दुनिया वालों को ये जन्नत का रास्ता है, ये दोज़ख का रास्ता है। अब लोगों ने अगर उनका कहना मान लिया है तो वो जन्नती हो गए हैं, और अगर उनके खिलाफ गए हैं तो वो जहन्नमी हो गए हैं। मैं चंद शख्सियतों का जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस धरती पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 बरस तक इस्लाम की दावत दी। अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम अल्लाह पर ईमान लेके आओ, मुझ पर ईमान लेके आओ। तो जो हज़रत नूह के कहने पर चला वो बच गया, जिसने हज़रत नूह का कलमा पढ़ लिया वो बच गया। जो हज़रत नूह के मुखालिफिन के कहने पर चला वो तबाह बर्बाद
बर्बाद हो गया। जो हजरत नूह की मुखालिफत की वो जहन्नमी हो गया। फिर दौर बदला, इख्तियार बदला, इख्तिदार बदला, हुकूमत बदली। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आता है तो जो हजरत इब्राहीम के कहने पर चला वो बच गया। जिसने इब्राहीम का कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, वो बच गया। जिसने हजरत इब्राहीम का कहना मान लिया वो जन्नती हो गया। जो नमरूद के कहने पर चला वो तबाह बर्बाद हो गया। जो कुफार और मुश्रिकीन के कहने पर चला वो जहन्नमी हो गया। फिर दौर बदला, इख्तियार बदला, इख्तिदार बदला, हुकूमत बदली। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो जो हजरत मूसा के कहने पर चला वो बच गया। जिसने हजरत मूसा का कहने मान लिया वो जन्नती हो गया। जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह वो बच गया। जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन के कहने पर चला वो तबाह बर्बाद हो गया। जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ पे हुआ वो जहन्नमी हो गया। फिर दौर बदला, इख्तियार बदला, इख्तिदार बदला। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दावत दी, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो जो हजरत ईसा के कहने पर चला वो बच गया। जिसने हजरत ईसा का कलमा पढ़ लिया वो जन्नती हो गया। जो हजरत ईसा के मुखालिफ में गया वो जहन्नमी हो गया। जिसने हजरत ईसा की मुखालिफत की वो तबाह बर्बाद हो गया। अब 571 साल का जमाना गुजर जाता है, कोई नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, कोई रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। लोग जो है वो जानवर सुर बदतर हो गए। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने लगे। लोग अपनी माओ के साथ में जिना करने लगे। लोग सफा मरवा पर नंगे होकर उसकी जो है सही करने लगे। खाना काबा का लोग नंगे होकर तबाह करने लगे। ऐसे माहौल में एक रसूल की जरूरत थी जो लोगों को सिखाए कि अल्लाह एक है। ऐसे रसूल की जरूरत थी जो लोगों को इंसानियत उनके अंदर पैदा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन, पीर वाले दिन मक्के की सरजमीन पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया। मेरे नबी ने 40 साल के बाद में ऐलान नबूवत फरमाया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर ईमान लाओ, अल्लाह एक है। जो हजरत आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चला वो बच गया। जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वो जन्नती हो गया। जो अबू जहल के कहने पर चला वो तबाह बर्बाद हो गया। जो अबू लहब के कहने पर चला वो जहन्नमी हो गया। जो उतबा के कहने पर चला वो तबाह बर्बाद हो गया। जो शैबा के कहने पर चला वो जहन्नमी हो गया। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चला वो बच गया। अब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग फरमाई। वो लोग जो बदतर थे जानवरों से ज्यादा, जो अपनी बेटियों के साथ में जो है उन्हें जिंदा दफन कर दिया करते थे, अपनी माओ के साथ में जिना किया करते थे। अगर किसी जवान औरत का शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसी की चिता पर उसके शौहर को लिटाते, उसे आग के हवाले कर दिया करते थे। अगर किसी औरत के कमजोर बच्चा पैदा हो जाता था तो वो औरत पहाड़ पर चढ़ती और वहां से अपने बच्चों को नीचे फेंक दिया करती थी और कहती थी कमजोरों को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मक्के वालों, ऐ लोगों, मेरे कलमा पढ़ने वालों, ये बेटियां रहमत नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिनकी 3 बेटियां हों, उसके बाद में उसने उनको अच्छी तालीम दी, उसके बाद में उनका निकाह कर दिया, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएगा। एक साहबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 बेटियां हो तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया साहबा सुनो, अगर किसी की 2 बेटियां हो उसके बाद में उसने उनकी अच्छी तालीम की, उसके बाद में उनकी शादी कर दी, अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत अता फरमाएगा। एक साहबी खड़े हो जाते हैं या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 1 बेटी हो तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया साहबा सुनो, ये तुम्हारे लिए है और क़यामत तक आने वाले मेरे तमाम उम्मतियों के लिए है। अगर किसी की 1 बेटी है उसके बाद में उसने उसको अच्छी तालीम दी, उसके बाद शादी कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जन्नत अता फरमाएगा। अब आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में, कितनी साल में 63 साल, हमारे नबी की उम्र कितनी हुई है 63 साल। अगर कोई हिंदू या गैर मुस्लिम आपसे पूछ ले आप क्या जवाब देंगे? 53 साल मक्के शरीफ में रहे, 10 साल मदीना तैयबा में रहे, 63 साल हमारे नबी की उम्र है। अगर कभी कोई पूछे अपने दिमाग में ये बात बैठा लेना, ये आपके नबी की बात है, आप अपने बाबा की, अपने बाप की, अपने दादा की बर्थ और उनकी डेट जो है भूल जाएं, लेकिन नबी की कभी मत भूलना, उनकी कभी मत भूलना। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की उम्र में दुनिया से तशरीफ ले गए। सिद्दीक अकबर ने जो है इस्लाम का काम किया, उमर फारूक आज़म ने इस्लाम की तबलीग की, हजरत उस्मान गनी ने
इस्लाम की तबलीग की, उस हजरत मौला अली ने इस्लाम की तबलीग की, इमाम हसन ने इस्लाम की तबलीग की, हजरत अमीर मुआविया ने इस्लाम की तबलीग की। अब ये इस्लाम का पौधा है, ऐसे ही सरसर को शादाब होता है। लेकिन 59 हिजरी में जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाता है और उनका नखल बेटा यजीद तक नशील होता है। यजीद कौन था? यजीद वो था जो नमाजों को छोड़ दिया करता था, वो नाच गाने का शौकीन था, ढोल बजाया करता था। जिस नबी को आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की पाबंदी देकर दुनिया से गए थे, लेकिन यजीद नमाजों को छोड़ दिया करता था। यजीद ने सोचा इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ अगर कोई शख्सियत है तो वो नवासे रसूल है, यानी इमाम हुसैन है। अगर मुझे उनकी बैत मिल जाए तो तमाम लोग मेरी बैत करने लगेंगे। वो सोचेंगे जब नवासे रसूल इमाम हुसैन ने मेरी बैत कर ली है तो हमें बैत करने में क्या है। लेकिन कसम खुदा की कुर्बान जाए इमाम हुसैन पर, जब इमाम हुसैन पर प्रेशर बनाया, उसने जो है जबरदस्ती बैत लेना चाहिए। इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ में मैदान करबला की सरजमीन पर बैठते हैं। अली अब्बास अलमबरदार अपने बाजू कटवा देते हैं। अली अकबर अपना जो है जवानी को कुर्बान कर देते हैं। कासिम ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला की सरजमीन पर अपने सर को जो है वो जुदा कर दिया है, अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है। और यजीद को ललकारते हुए कहा, यजीद तू इस्लाम को मिटाना चाहता है, कसम खुदा की इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नफ्स ना डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में हूँ है रबाचार्य, तेरी रगों में क्यों है रबाचार्य। इमाम हुसैन ने दीन को बचाया। जिस दीन को आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरसर को सादा किया, उस दीन को इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बचा लिया। अब दीन सरसर तो शादाब हो गया और पहले की तरह चलने लगा। यजीदियत का नामो निशान मिट गया, लेकिन आज घर घर हुसैनी है। इमाम हुसैन के मानने वाले पूरी दुनिया में है। यजीद का नामो निशान मिट गया। अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आई अल्लाह आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा, गौसे आज़म का बेटा, गरीब नवाज जिसको दुनिया कहती है, क्या कहती है? ख्वाजा गरीब नवाज भारत की धरती पर आए। कुफ्र और शिर्क यहाँ पर बहुत था। वो अल्लाह का वली 40 दुर्वेशों के साथ आया। उसने हिंदुस्तान पर इस्लाम की तबलीग फरमाई और कसम खुदा की ऐसी तबलीग फरमाई, जब ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया से जा रहे थे तो 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत देके जा रहे थे। कितने काफिरों को? 90 लाख काफिरों को आपने कलमा इस्लाम पढ़ाया है। उसके बाद में इसी सरजमीन पर बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार है, जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़े जिगर हैं, जिनका मज़ार मुकद्दस की सरजमीन पर है। उन्होंने इस हिंदुस्तान पर इस्लाम की तबलीग फरमाई और लाखों लोगों को कलमा पढ़ाया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अशरफ जहांगीर सिमनानी है, वो सल्तनत छोड़कर इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। उन्होंने लोगों को इस्लाम की दावत दी। इसी सरजमीन पर कलियर के साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी है, जो हिंदुस्तान की जमीन पर आए और उन्होंने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग मदीना जनाब दिलशाद रज़ा नूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। बेहतरीन कलाम आपको उनको समात करना है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी तकरीर खत्म करने लगा हूँ। साबिर पाक अलाउद्दीन कलियरी आए, इस दीन हिंदुस्तान पर इस्लाम की दावत दी, लेकिन कसम खुदा की ये तमाम औलिया किराम हैं, इन्होंने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। लेकिन कसम खुदा की 1857 में एक ऐसा फितना नमूदार होता है जिसने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। वो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहने लगे कि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए हैं, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली शरीफ की सरजमीन पर 1856 में 1857 में जो है इमाम इश्क मोहम्मद सैयदी सरकार आला हज़रत को पैदा फरमाया। 1272 हिजरी में इमाम इश्क मोहम्मद बरेली शरीफ की सरजमीन पर पैदा होते हैं। इमाम इश्क मोहम्मद जब समझदार हुए 13 साल की उम्र में, 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र में आपने पहला फतवा देता है और आपने देवबंदी भाइयों के खिलाफ अपने जो है
नबिश्ते अपनी किताबें लिखना शुरू की, उन वहाबियों ने कहा था कि जिसका नाम मोहम्मद अली है उसको पीठ पीछे का इल्म नहीं है। मेरे आला हज़रत ने हम सुन्नियों को अकीदा दिया और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उन्होंने कहा था कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, वो तुमको कुछ दे नहीं सकता। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने अपने मानने वालों को, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मतियों को ये अकीदा दिया, ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। इमाम इश्क़ मोहब्बत ने हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाई है। अब एक बात कहना चाहूँगा, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर बेशुमार औलिया इकराम हैं, लाखों की तादाद में हैं, सब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सबका मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन ये हिंदुस्तान दो बलियों को कभी भुला नहीं सकता है। एक नाम है ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, एक नाम है इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत का। आप कहेंगे मौलाना आपने क्या बात कर दी, मैं मर्तबे के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। आला हज़रत से बहुत बड़े सारे बली हैं जिनका मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं मर्तबे के टॉपिक पर यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। गरीब नवाज जब भारत की सरजमीन पर आए, इस वक्त बुतों के नकारे बजते थे। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन से वापस जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ कूच करते हैं, तो 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत देते जा रहे हैं। इसी दौर में आला हजरत का जब दौर था, उस वक्त जो है हिंदुस्तान में ना जाने बेशुमार खानकाएं थी। तमाम लोग जब देवबंदी भाभी नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे, तमाम खानकाएं खामोश थी। लोगों ने देखा मेरा पीर है बदायूं में, ईमान बच रहा है बरेली से, मेरा पीर है कचौचा में, ईमान बच रहा है बरेली से, मेरा पीर है महारारा में, ईमान बच रहा है बरेली से, मेरा पीर है पानीपत में, ईमान बच रहा है बरेली से, मेरा पीर है कलियर में, ईमान बच रहा है बरेली से। सबों ने कहा ये मेरा मोहसिन है जो सुन्नियत की हिफाजत कर रहा है। कसम खुदा की गरीब नवाज महान था, 90 लाख को ईमान दिया है। आला हज़रत इसलिए महान है कि करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचा लिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत का इश्क बहुत था, कितनी नफरत थी कुफ्फार और मुश्रिकीन से। एक मरतबा पेट में थोड़ी तकलीफ हो गई, हकीम को बुलाया, वो गैर मुस्लिम था, वो देखने के लिए आया आला हजरत को, उसने आपके पेट पर हाथ रखा, उसके बाद मैं चला गया। आला हजरत फरमाते हैं मुझे इतनी तकलीफ तब नहीं हो रही थी जब मेरे पेट में जो दुखन थी, लेकिन इस काफिर ने मेरे पेट पर जो हाथ रखा उससे मुझे बहुत तकलीफ। ये काफिरों से उनका जो है वो बड़ी नफरत किया करते थे, मतलब पैसे और टॉपिक पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नफरत करें, लेकिन आज आप माहौल देख रहे हैं, मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ में भाग रही हैं। हजारों की तादाद में बरेली शरीफ से जो है लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई। आप रोज फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबार में और न्यूज़ के जरिए आप देख सकते हैं सिटी शमशान भूमि पर न जाने कितनी मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और लड़कियां बयान क्या देती हैं, वो बयान ये देती हैं कि हम जो है हिंदू धर्म से मुतासिर होकर हमने ये धर्म अपनाया है। आप बताइए, अपने दिल पर सच्ची हाथ रख के बताइए, इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। उनका मजहब कुछ नहीं है, वो गंदा बातिल मजहब है। हमारा मजहब जो है इंसान पैदा होता है मरने तक तमाम उसूल हमारे नबी ने हमें बता रहे हैं। किसी मसले में मुसलमान को दूसरे मजहब का मोहताज नहीं रखा है। लेकिन वजह क्या है कि हमारी मुस्लिम लड़कियां हिंदुओं के साथ में क्यों भाग रही हैं? उसकी वजह एक ये है कि पहले नंबर पर जो है लड़कियों को मोबाइल दे दिया है। मोबाइल देने के बाद में पढ़ाई के नाम पर उनको मोबाइल दे दिया है। मोबाइल देने के बाद में कभी उनका जो है आपने मोबाइल चेक नहीं किया। उन लोगों ने, जिनकी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ में गई हैं, ना उन्होंने कभी व्हाट्सएप चेक किया, न फेसबुक चेक किया, न इंस्टाग्राम चेक किया कि इनका कौन फ्रेंड है, किससे ये बात कर रही है। लड़की सुबह को कॉलेज जाती है 9 बजे, शाम को 5 बजे घर पर आती है। वो गैरतमंद बाप, वो गैरतमंद बेगैरत बेटा और बेगैरत भाई, जिसने कभी अपनी बहन से ये नहीं पूछा तेरा कॉलेज 3 बजे का है, तू 2 घंटे कहाँ बिताए, कभी नहीं पूछा। अब वो कहती क्या है कि हम मुतासिर होकर हमने हिंदू धर्म अपनाया है। कसम खुदा की वो झूठी है। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, लेकिन वजह यह है, और दूसरी वजह यह है कि उनके पास इल्म नहीं, उनके पास इल्म नहीं था। अगर उन्हें फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत को पढ़ा होता तो कभी ऐसा काम नहीं करते। अगर उन्होंने करबला को पढ़ा होता, लोग करबला करबला कहते हैं, हम भी करबला सुनते हैं, लेकिन लोगों ने सही ढंग से करबला को पढ़ा कहा है। करबला में इमाम हुसैन एक तरफ है, एक तरफ उनकी बहन ज़ैनब है, जिन्हें पूरा किरदार करबला में अपना निभाया है। जब यजीदियों ने उनके दुपट्टे छीन लिए तो हजरत ज़ैनब कहती हैं, ऐ ख़वातीन अपने बालों को आगे कर लो ताकि
तुम्हारा चेहरा कोई यजीदी देख न पाए। ये उनका पर्दा था मैदान करबला में। लेकिन उन्होंने इमाम हजरत ज़ैनब को पढ़ाई नहीं, हजरत फातिमा को पढ़ाई नहीं। वजह यह है कि उन्होंने दुनिया की जो है अदाकारों को पढ़ा, हीरोइनों को पढ़ा, सीरियलों को पढ़ा। वही वजह है कि उनके दिल में ये बात आ गई कि मजहब कुछ नहीं होता। लेकिन कसम खुदा की मैंने आपको बताया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक कमांडर पैदा किया है जिसने बताया है ये सच्चा ये झूठ है, यानी जन्नत ये है दोज़ख की है। आज वो ऐसा कर रही है, वही जो है हद्दुल अबद हमेशा हमेशा उन्हें जहन्नम में जलना है। अगर जिसके दिल में ईमान नहीं है वो कुछ भी करे लेकिन वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। और अगर उसके दिल में ईमान है वो गुनाहगार कितना ही है, हालांकि नेक अमाल करना चाहिए, गुनाहगार वो कितना ही है, लेकिन अल्लाह रसूल ने उसको चाहा तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसको नसीब हुई तो वो लास्ट में आकर वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मौला ताला मेरे बोलने में जो गलतियां अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। हम तमाम को आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।